अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब इस वक्त कोरोना यानी कोविड-19 की बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारी अपनी बॉडी का मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए ताकि हम इस बीमारी के साथ अच्छे से जंग लड़ सकें और उसको हरा सकें। आज मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के साथ आपकी बॉडी के मुदाफ़ियती निज़ाम को बूस्ट करने के लिए फुल पावरफुल एनर्जी वाले जूसेस बनाना सिखाऊंगी। तो देखते रहिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में अच्छा खासा बूस्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिंट जूस। मैंने हाफ़ लेमन लिया है और साथ मैंने 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। मेरे पास फ्रीज़ हुई थी। आप चाहें तो ताज़ा भी इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल बड़ा अच्छा सीज़न है इनका। और मैंने 10 से 12 मिंट लीव्स लिए हैं। तकरीबन 1/4 चाय का चमचा काला नमक लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है चीनी। स्ट्रॉबेरीज़ के सब्ज़ पत्ते उतार के इन सब चीज़ों को ब्लेंडर की जग में डालें और उसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लें। यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेरर फैला हुआ है कोरोना वायरस के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो अल्लाह ताला पे अपना मुकम्मल और कामिल यकीन और पॉजिटिविटी। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें और अच्छा सोचें और साथ ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जो चीज़ें बूस्ट करती हैं उनको इस्तेमाल करें। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें और जब बिल्कुल इस तरह से एक जान पेस्ट बन जाए तो अब इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी और शामिल कर दें। आधा गिलास पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करें तो जो जूस है वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसको सर्व करने से पहले इसको मैं छान रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह की स्ट्रेनर यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अच्छे से इसको छान लें। है ना सुपर इजी, बिल्कुल इजी है, बड़े आराम से रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। और अब इसको सर्व करें। ठंडा अभी ना ही करें क्योंकि मौसम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसको ठंडा करके यूज़ करें। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही लाजवाब ये जूस है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है। अगला ड्रिंक है काढ़ा। हमारे घर के किचन में इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ बन जाता है। एक सर्विंग के लिए मैंने ले लिए हैं 2 लौंग, तकरीबन 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक को कश कर लिया है और 10 से 12 मिंट लीव्स। आप हैरान होंगे कि ये चीज़ें इतनी मिरेकलस हैं, इतनी जादुई हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल बना देती हैं, ये बूस्ट कर देती हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी में ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है उसके लिए भी ये बेस्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड किया है और इसके बाद इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। एक बॉईल आने के बाद आप फ्लेम को स्लो कर दें, डाउन कर दें और उसको पकने दें। हल्की आंच पर पकने से इन सारी चीज़ों का जो अरक है वो अच्छे से निकल आता है और जब 2 कप पानी पक के 1 कप रह जाए तो काढ़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। उसको इस तरह से छान लें। काढ़ा हमेशा गरम सर्व किया जाता है और हाँ, आप इसके साथ आधा नींबू और गुड़ भी रख सकते हैं जिससे काढ़े का मज़ा डबल हो जाता है। सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे मज़बूत होता है और आपके पेट के निज़ाम को भी ये सही रखता है। अगला जूस है बीटरूट, कैरेट एंड कुकम्बर जूस। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हमारे मुल्क में हर तरह की सब्ज़ी बहुत ताज़ी मिलती है और मैंने इसमें शामिल की हैं 2 गाजरें जिनको मैंने इस तरह से कश कर लिया है। साथ ही मैंने 1 खीरा ले लिया है और उसको भी मैंने इस तरह से कश कर लिया है और 1 अंडे के साइज़ का चुकंदर ले लिया है मैंने और उसको भी मैंने कश करके रख लिया है।
और मैंने ली है ताज़ा हल्दी जो आजकल अवेलेबल है। माशाल्लाह हमारे मुल्क में हर तरह की सब्ज़ी अवेलेबल है। और मैंने एक लेमन ले लिया है। हल्दी आप ऐसे करें कि अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो आप आधा चाय का चमचा यूज़ कर सकते हैं पाउडर में। और मैंने 2 टेस्ट लिया है काला नमक। ये सारी चीज़ें मैंने कश इसलिए की हैं कि ब्लेंडर में बड़ी इजीली ये बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर के जग में डाल दिया है और साथ इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लेमन को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि हमने अपनी नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल भुला दिया था और आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर बड़ा गुरूर करने लग गए थे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइफ सेविंग चीज़ें हैं और इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी अपनी बेटरमेंट के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें पैदा की हैं और जितना हम इनको इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारी जो बॉडी का अंदरूनी सिस्टम है वो मज़बूत होगा। गाजर में और कुकम्बर में यानी खीरे में और बीट रूट में यानी चुकंदर में बहुत ही जादुई ताकतें अल्लाह ताला ने रखी हैं जो हमारे जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देती हैं। ये देखें, जो अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं इसको छान रही हूँ। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जूस को अच्छे से छान लें और ये देखें हमारे पास जो जूस है वो बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व करें। आप चाहें अगर तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 चुटकी काला नमक। काले नमक से ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जादुई जूस है ये, हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बहुत मज़बूत करता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक को हिट कर दें और हाँ, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।